मुस्तान वासब, ये बहरमन तंगी साहब की जो ये करारदाद है, मैं उससे आपसे करना चाह रहा हूँ। ये किसी एक ख़ास शख्स की ज़ाती राय है या आप समझते हैं कि हमारी सियासी जमातों में सिस्टम के यहाँ ये राय कहीं ना कहीं शिद्दत से पाई जाती है, जिसका मुजाहरा हम ऐसी करारदादों में देखते हैं और फिर अमली सूरत भी हमें नज़र आती है? जी शुक्रिया। मेरा ख्याल है ये बैरम तंगी साहब की कुछ जाती राय है। मुझे ऐसा लगता है कि जमात का दूरियां की हैं और जमात ने उनकी जो पहली करारदाद थी उससे भी इजहार लाताल्लुकी किया, उनको शो कॉज नोटिस भेजा जब उन्होंने इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद पेश की या उसमें उन्होंने जो हिस्सा डाला। और उनके मैं कुछ एक दो ट्वीट्स देख रहा था जिसके अंदर उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा और पीपल्स पार्टी की जो सेनेट के अंदर जो क्यादत थी उसके ऊपर भी उन्होंने काफी ताबड़तोड़ हमले किए। तो लगता ये है कि वो ये उनका जाती फेल है, जमात का उससे कोई ताल्लुक नहीं। बाहर तौर पीपल्स पार्टी को इसके ऊपर अपनी वाजिया जो पोजीशन है वो सामने लेकर आनी चाहिए। उनके जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं पार्टी के या सेनेट के अंदर जो कायदे ऐवान है, उन्हें चाहिए कि वो इस चीज के ऊपर अपनी पोजीशन क्लियर करें कि क्या वाकई इससे जमात का ताल्लुक है या नहीं है। अचकज़ई साहब की खबर थी जो हमने कल ब्रेक भी की, दुरुस्त साबित हुई कि वही उम्मीदवार हैं। ये बहुत बड़ा एक यानी पैगाम है शायद बाकी इत्तेहादियों के लिए भी। कई एक तजिया निगार इससे हैरान भी हुए। मुस्तफा साहब, आपको कैसा लगा ये ऐलान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या PTI ने किया अचकज़ई साहब के हवाले से? क्योंकि उनके मुखालिफिन अभी तातर साहब बात कर रहे थे कि ये तो वही अचकज़ई साहब थे जिनकी इमरान खान साहब नकलें उतारते थे, चादर जैसे जिस अंदाज में वो लेते हैं जलसों में, उनकी भी खूब दुर्गत उन्होंने बनाई। हाउ इज़ दिस वेरी डिसीजन बाय द PTI? कैसा लगा आपको? देखें, सियासत जो है उसमें अब तो एक बात हमें पाकिस्तान की सियासत को मद्देनजर रखते हुए ये बात तय कर लेनी चाहिए कि कोई भी अगर जमात कोई पोजीशन लेती है तो उसके ये मायने नहीं है कि वो जमात उसी पोजीशन के ऊपर मुस्तकबिल में भी खड़ी रहेगी। अता तारड़ साहब ने दुरुस्त निशानदेही की होगी, लेकिन साथ ही उनके भी जो लीडरान है जो बयानात वो देते रहे पीपल्स पार्टी के मुतल्लिक, वो भी आपके सामने है। इस ज्यादा दूर ना जाइए तो इस इलेक्शन कैंपेन में ही देख लीजिए कि बिलावल साहब मियां नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक और PDM की हुकूमत के मुतल्लिक क्या कहते रहे, लेकिन आज फिर दोबारा इकट्ठे हैं। तो इक़्तिदार एक ऐसी चीज है कि जिसके लिए PDM की जमातों के अंदर तो खुसूसन हमने देखा है कि बड़े कंफ्लिक्टिंग व्यूज थे। जहां तक PTI का ताल्लुक है, महमूद खान साहब को उम्मीदवार बनाने का, तो वो भी इसी सिलसिले की एक कंटिन्यूएशन है। सियासत के अंदर कोई हतमी मुखालिफ तो नहीं होता, ना ही कोई दुश्मन होता है। PTI की कुछ वाज़िया पोजीशंस हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से, मुस्लिम लीग नून के हवाले से। उनकी एक बड़ी वाज़िया पोजीशन थी मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से भी, लेकिन चंद दिन पहले उनके साथ भी एक आइस जिसको कहते हैं जी, बर्फ पिघली और उनका डेलीगेशन वहां पर उनको मिलने भी एक गया। बार नहीं कई बार। और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि माजी में इस तरह के बयानात उनके परवेज इलाही साहब के मुतल्लिक भी मौजूद थे, हाँ। शेख रशीद साहब के मुतल्लिक भी मौजूद थे, लेकिन उनके साथ भी एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाई उन्होंने। तो ये सियासत में एक अनफॉर्चुनेट चीज है कि इतनी आपको एक्सट्रीम। ये मुस्तफा साहब, मुफाहमत की बात भी कल एहसन इकबाल ने की, कुछ और लोग भी कभी मुफाहमत की बात करते हैं, बिलावल बिलखुसूस मिसाक मुफाहमत की बात कर रहे हैं। डोंट यू थिंक सो कि हम लेट हो चुके हैं या अभी भी मार्जिन है इस चीज़ का? अगर है तो ये होगा कैसे? सिर्फ बयानात की हद तक रहेगा? क्योंकि ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ये तो इन नताइज और इस हुकूमत साजी के तनाजुर में एटलीस्ट एक आम शहरी को ख़त्म होता तो दिखाई नहीं दे रहा। अगर मुफाहमत की बातें तो सारे ये लीडर्स कर रहे हैं, लेकिन अगर वाकई इसमें सीरियस होते तो आज हमें ये मनाजर तो कम अज कम देखने को नहीं मिलते जी। जो हमें पंजाब भर में और खुसूसन लाहौर से जो मनाजर पूरी कौम ने देखे। और आप प्रोग्राम का मैं वो हिस्सा सुन रहा था, अता तारड़ साहब से आपकी गुफ्तगू जारी थी कि जिसमें वो कह रहे थे कि जब हुकूमत हमारी आएगी, क्योंकि पंजाब में तो उनकी हुकूमत पंजाब में मौजूद है। उनकी, हाँ। वजीर आला मरियम साहिबा वहां पर मौजूद हैं, और अगर उनकी हुकूमत के शुरुआत में इस तरह के अगर पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं हो सकते, डेमोन्स्ट्रेशन भी नहीं हो सकती, जो कि हर शहरी का, हर जमात का आईनी हक है, तो फिर इट सेट्स द टोन फॉर हर चीफ मिनिस्टरशिप। तो ये जो सारी सूरत हाल है इसमें
अनफॉर्चुनेटली मुझे तो जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो बढ़ता नजर आ रहा है। और इसमें जो चैलेंज है वो ये है कि हम अपनी मईशत को इससे किस तरह बचा पाएंगे। हम पिछले कई सालों से अपनी मईशत का जो हमने हशर कर दिया है सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से, मुझे नहीं लगता कि वो आगे चलकर कोई बेहतरी की जानिब जाए। यही IMF बात से मैं आपने आपसे एक नई करना चाहता हूं स्कीम मुस्तफा साहब। ये जारी देखें, ये बड़ी अहम आपने बात की, क्योंकि यूजली यही एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो इंतखाबात हैं वो कई मसाइल का हल देते हैं एक मुल्क को। हमारे यहाँ तो इन इंतखाबात ने हल देने की बजाय सूरत हाल को मजीद गंभीर कर दी है। ना मैंडेट वाजे किसी को मिला, धांधली का शोर शराबा भी, तो ऊपर से पुरअमन एहतजाज की कॉल दे रही है PTI, कह रहे हैं हम इसको नहीं मानेंगे। ये सब चलेगा, कब तक चलेगा? इंतखाबात मसाइल का हल तभी होते हैं जब फ्री एंड फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और उनके ऊपर कोई सवालात ना उठे। ये जो इंतखाबात हमारे सामने रहे, इनके ऊपर जो सवालात उठे हैं और जिस शदीद नौयत के सवालात उठे हैं, इलेक्शंस की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। इस हद तक के कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली या दीगर असम्बलियों के अंदर जब लोग हल्फ उठाने पहुंचे तो अरकान एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे कि आप कौन से हैं, 8 फरवरी वाले हैं या 9 फरवरी वाले। कोई किसी को कह रहा था कि आप फॉर्म 45 वाले या हैं या फॉर्म 47 वाले। 47 वाले। तो इंतखाबात जहां पर मुतनाज़ा इस हद तक हो जाए, उसके नतीजे में तो फिर पॉलिटिकल केओस और अनसर्टिनिटी जो है वो तो बढ़ेगी। और जाहिर बात है जिन जमातों के हक पे वो समझते हैं कि डाका डाला गया है वो सड़कों पर होंगे। 2018 के इंतखाबात के बाद हमने देखा कि जो जमातें जिन्होंने RTS का फेलियर हुआ था, उसके उस वक्त के जो इंतखाबात के ऊपर सवालात थे, जब उनके जवाबात नहीं मिल सके तो सारी जमातें सड़कों पर आ गई और उन्होंने इमरान खान साहब को फिर चैन से बैठने नहीं दिया। और असल विक्टिम इस सारी पोलराइजेशन का जो है वो पाकिस्तान की अवाम है और आगे चलकर भी होते रहेंगे। आज आपकी मईशत गैर मुस्तहकम है, आपका जो डॉलर है, आपको ये सेटअप जो है, ये इससे पहले मतलब साहब के पास जाऊं, ये सेटअप आपको चलता दिखाई देता है सबके साथ, इस बर्डन के साथ? देखें, सेटअप ये इस बैसाखियों के ऊपर खड़ा है और वो बैसाखियां किस हद तक पब्लिक का प्रेशर बर्दाश्त कर सकती हैं, ये वक्त बताएगा। अनपॉपुलर गैर मकबूल हुकूमतों को जिनकी क्रेडिबिलिटी ना हो, उनको जब बैसाखियां फराहम की जाए तो फिर फराहम करने वालों की अपनी जो अथॉरिटी है, जो अपनी मॉरल स्टैंडिंग है, उसके ऊपर भी बड़ा असर पड़ता है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई विजडम तो नहीं होगी कि अगर बैसाखियां मजीद ना सिर्फ फराहम की जाएं बल्कि हुकूमत को चलाने की भी कोशिश की जाए, तो फिर वो पाकिस्तान के लोगों में अच्छा तासुर कम अज कम नहीं। उसका मैं भी मोतरफ हूँ। कायरा भाई एक अच्छे लॉजिकल तरीके से पार्टी का मौक़िफ़ अपनी गुफ्तगू TV चैनल्स पर करते हैं। लोगों के अंदर उनकी शख्सियत के बारे में एक अच्छा तासुर मौजूद है, एक अच्छी चॉइस होंगे। लेकिन क्या गवर्नर के पास उस तरह के आईनी इख्तियारात मौजूद हैं कि जिनकी बुनियाद पर वो कुछ डिलीवर कर सकें? तो जो हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स है पोस्ट 18th अमेंडमेंट, उसमें तो कोई ऐसे इख्तियारात नहीं है। दूसरा, क्या वो तवक्को ये होगी कि पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर